दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इंडिगो चैप्टर नंबर 5 ऑफ फ्लेमिंगो बुक। और ये जो चैप्टर है ये नॉर्मल बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं है। इसमें जो मेन इवेंट्स हैं जो कि महात्मा गांधी की जो बुक है उससे रिलेटेड है। महात्मा गांधी की पूरी जो फुल फ्लेश की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड है। तो क्या क्या रहा चंपारण में और कैसे उन्होंने पीजेंट्स को हेल्प करी उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिस्चर इज़ बेस्ड ऑन महात्मा गांधी फर्स्ट फाइट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन फार्मर्स इन चंपारण बिहार। यहाँ पर जो लुइस फिस्चर हैं ये पहले जो थे जो ब्रिटिश आर्मी थे उसमें रहे थे और ये महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तब जाके उन्होंने इन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी थी। तो जो इंडिगो है उसी का ही एक पार्ट है। तो फर्स्ट फ्लाइट जो है ये राइट्स जो है इंडियन फार्मर्स को इन्होंने दिए थे चंपारण में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इट हाईलाइट्स द पावर ऑफ ट्रूथ डिटर्मिनेशन एंड द नॉन वायलेंस इन फाइटिंग इनजस्टिस। इसमें जो है जो ट्रुथ डिटर्मिनेशन और जो नॉन वायलेंस की को जो पावर है अथॉरिटी है उसको इसमें हाईलाइट किया गया है कि कैसे जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ वो लड़े हैं। अब बैकग्राउंड अगर देखा जाए एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर्स की क्या हो रहा था उनके साथ। British landlords forced poor Indian farmers in Champaran to grow indigo on 15% of their land। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, जो गरीब बेचारे किसान थे उनको चंपारण में ही जो गरीब किसान थे उनसे वो इंडिगो उगवाते थे 15% लैंड पर। अब बेचारे उनको किसानों को वो लैंड तो दे दिया करते थे लेकिन उनसे पैसे लेने की बजाय वो कहते थे कि आप 15% जो है उस 15% लैंड पर उनके लिए इंडिगो उगाओ। दे हैड टू सेल द इंडिगो टू द ब्रिटिश एट वेरी लो प्राइजेज लीविंग देम इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो वो पीजेंट्स क्या करते थे, किसान, वो उन इंडिगो को उगा कर वो ब्रिटिशर्स को बेच दिया करते थे काफ़ी लो प्राइजेस पर, लीविंग देम इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसमें उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था, फिर भी उन्हें गरीबी देखनी पड़ती थी। Later, when synthetic indigo was developed in Germany, the British released the farmers from this contract but demanded compensation for it। जब उन्हें आगे लगा कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गया है तो उन्होंने क्या है इससे फार्मर्स को उस काम से हटा दिया, रिलीज़ कर दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया हुआ था ना तो छुड़वा दिया, लेकिन उन्होंने कंपेंसेशन की उनसे डिमांड कर दी। अब कंपेंसेशन जो है वो क्यों दे, कंपेंसेशन बेवजह ही उनको वो देना पड़ता था, बेवजह कोई फ़ायदा नहीं होता था लेकिन फिर भी वो अपने प्रॉफिट के लिए करते ही थे, उनसे वो 25% जो है कंपनसेशन लेते थे। मैनी फार्मर्स प्रोटेस्टेड बट दे वर हेल्पलेस अगेंस्ट ब्रिटिश पावर। अब कई सारे जो किसान थे वो बेचारे विरोध करने की कोशिश तो करते थे लेकिन वो बेचारे हेल्पलेस थे, उन्हें किसी की कोई सहायता नहीं मिल रही थी और वो ब्रिटिश पावर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। गांधी अराइवल इन चंपारण। अब यहाँ जो बात आती है गांधी की, बात आती है कि वो चंपारण में किस तरह से आए थे। राजकुमार शुक्ला अ पुअर फार्मर वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग गांधी टू चंपारण। अब ये जो राजकुमार शुक्ला है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो गांधी को चंपारण में लाया था। ये एक पुअर फार्मर था, इलिटरेट था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था लेकिन ज़िद्दी था काफ़ी। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं गांधी जी को चंपारण लेकर ही जाऊंगा। गांधी विजिटेड द प्लेस डिस्पाइट वार्निंग फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब गांधी जो थे वो जब जा रहे थे जगह जगह तो वार्निंग मिलती रहती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स से। He met farmers, gathered information and realized how oppressed and scared they were। वो जब फार्मर्स से मिलते हैं गांधी जी तो उनकी सारी की सारी वो कोशिश करते हैं जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर पाएँ। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इनका जो है विरोध हमें करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ये सब देख के ना चौंके हुए थे कि क्या स्ट्रेटजीज़ ये फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिशर्स और बेवजह ही उनको जो है भत्ता जो है वो चुकाना पड़ रहा है। गांधी इज़ नॉन वायलेंट फाइट फॉर जस्टिस। अब जो अहिंसा के खिलाफ जो लड़ाई है
वो एक अन्याय को दूर करके न्याय लाना चाहते थे गांधी जी, उसके बारे में। द ब्रिटिश अथॉरिटीज ऑर्डर्ड हिम टू लीव बट गांधी रिफ्यूज्ड एंड सेड इट वाज हिज ड्यूटी टू हेल्प द पीपल। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये छोड़ दो। तो गांधी जी अपने पे अड़े रहते हैं और उनको मना कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये इनकी ड्यूटी है कि वो उन लोगों की हेल्प करें। He was summoned to court, but thousands of farmers gathered outside in his support. अब वो कोर्ट जाते हैं और कई सारे जो फार्मर्स होते हैं वो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। Seeing the growing support for Gandhi, the British had to drop the case against him. अब ये सब देखकर कि कैसे जो सारी जनता है गांधी जी के साथ है, बढ़ती चली जा रही है, तो ब्रिटिशर्स जो थे विक्ट्री फॉर फार्मर्स के लिए जो विक्ट्री थी उसकी यहाँ बात हो रही थी कि कैसे उन्हें विजेता प्राप्त हुई। गांधी कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेशर्ड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अब गांधी कंटिन्यू जो थे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे थे, और जो कि किस तरह से वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उन पर प्रेशर डालते थे। अ कमीशन वाज फॉर्म्ड एंड गांधी डिमांडेड जस्टिस फॉर फार्मर्स। उन्होंने जो कमीशन था वो फॉर्म किया और जो गांधी जी थे उन्होंने जस्टिस की डिमांड की फार्मर्स के लिए। The British finally agreed to refund 25% of the money they had unfairly taken. ब्रिटिश जो थे फाइनली एग्री हो जाते हैं 25% मनी उनको रिफ़ंड करने के लिए जो कि उन्होंने उनसे लिए थे। दिस स्मॉल विक्ट्री गेव द फार्मर्स कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। ये छोटी सी जो विक्ट्री है फार्मर्स के लिए, इससे क्या है उनके मन में, फार्मर्स के मन में कॉन्फिडेंस आया, एक साहस आया अन्याय के खिलाफ। गांधी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब गांधी जी का जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ गया था। उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी जो छाप थी, अच्छी छाप थी, पॉजिटिव छाप थी, वो छोड़ दी थी। He didn't just stop at economic justice, he also worked to improve education, health and sanitation in चंपारण। अब वो जो थे इकोनॉमिक जस्टिस को तो स्टॉप नहीं कर सकते, ही ऑल्सो वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन। इतना ही नहीं उन्होंने किया बल्कि आर्थिक स्थिति तो सुधारी, उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाई, हेल्थ में और सैनिटेशन की तरफ भी उन्होंने काम किया चंपारण में। He encouraged self-reliance and removed the fear of British rule from the farmers' hearts. उन्होंने लोगों के मन में एक सेल्फ रिलायंस जगाया कि वो भी कुछ हैं, और साथ के साथ उनके अंदर जो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो डर बैठा हुआ था ना, उसको भी उन्होंने दूर किया लोगों के मन से। दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। ये उनका टर्निंग पॉइंट रहा था इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट का, प्रूविंग दैट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैन डिफीट ऑपरेशन। अब यहाँ पर ये जो टर्निंग पॉइंट रहा था, ये एक ऐसा इवेंट रहा था जिसमें कि जो नॉन वायलेंट थी वो उसको किस तरह से रेजिस्ट कर सकते थे, किस तरह से उनके अगेंस्ट जाकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो उनको रोक सकते हैं। तो इससे क्या है, लोगों के अंदर ना उत्साह जाग गया। कैसे उत्साह जाग गया? क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसे काम कर दिए जिससे कि ना लोगों के अंदर ये हुआ कि हाँ, कोई है लीडर हमारे साथ जो खड़ा है और हमारी हेल्प कर सकता है। तो अंदर ही अंदर से जो डर था ना उनके अंदर, वो ख़त्म होता चला गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं। पहला है करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन ब्रिंग चेंज। अब इसमें जो है ये बताया गया है कि करेज, एक उत्साह और जो दृढ़ निश्चय होता है ना, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है। वहीं जो राजकुमार शुक्ला है उसने स्टार्टिंग में क्या दृढ़ निश्चय किया कि मुझे वहाँ की हालत को सुधारना है, और उसमें कौन हेल्प कर सकते हैं? महात्मा गांधी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उनका एक दृढ़ निश्चय था जो कि एक तरह से चंपारण में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए काफ़ी था। वो अगर वो नहीं होते तो ये सब होता नहीं, और ये जो चेंज लाना चाहते थे वो चेंज भी नहीं होता। Even the most oppressed people can fight for justice if they unite. अब यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर किसी का विरोध करना है तो उस अन्याय के खिलाफ़ हम कैसे लड़ सकते हैं? जब हम सारे एकजुट हो जाएं। जब सारे एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी किसी भी तरह का जो अन्याय हो रहा होगा उसको हम ख़त्म कर पाएंगे।
ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर पावरफुल वीपन्स अगेंस्ट इनजस्टिस। जो ट्रुथ है, एक सच्चाई है, और नॉन वायलेंस है, वो एक पावरफुल वीपन है किसी भी इनजस्टिस को, किसी भी अन्याय को ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।